देश में जातिवाद को लेकर जहां एक और स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाई पर उठाए गए सवाल के बाद अगले पिछड़े और दलित समाज को लेकर बहस जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के गांव मेघराजपुर माचरा में एक अनोखी दहेज रहित और जाति रहित शादी ने समाज में जातिवाद का जहर घोलने वाले राजनेताओं पर ही बड़ा सवाल जोड़ दिया है। इस अंतरजातीय और दहेज रहित विवाह ने समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। यही नहीं, यह अंतरजातीय विवाह मेरठ के ही परतापुर निवासी अंकुश कुमार और जनपद मेरठ की ही मेघराजपुर माचरा निवासी कोमल के परिवारों की रजामंदी रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से आयोजित की गई। सभी रस्में सामान्य शादियों की तरह हुई, मगर स्टेज पर जहां वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया, पीछे एक बड़ा बैनर लगा हुआ था जिस पर अंतरजातीय और दहेज रहित विवाह साफ तौर पर लिखा गया था। यह अंतरजातीय विवाह आज के समय में जातिवाद को लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाले और दहेज के भूखे भेड़ियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि इस शादी में खास बात यह थी कि इसमें फेरों की रस्म कराने वाला कोई पंडित, ब्राह्मण या मंदिर का पुजारी नहीं, बल्कि महिलाएं हैं, और वह भी अलग अलग समाज से हैं। विवाह की रस्म अदा कराने वाली 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं एससी वर्ग की हैं, जो पूर्व में अंतरजातीय विवाह कर चुकी हैं। मगर हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के इन अनुयायियों ने इस विवाह को संपन्न कराकर समाज में एक बड़ा संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज की प्रेरणा से भारी संख्या में इस तरह के अंतरजातीय विवाह कराए जा चुके हैं। दुल्हन कोमल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे ग्रंथों में जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर इससे मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि शादी को जातिवाद नहीं, देश और धर्म को ध्यान में रखकर किया गया है। यह शादी दूसरों के लिए प्रेरणा होगी कि जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, गुण होने चाहिए। दूल्हे अंकुश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ जितने भी अंतरजातीय विवाह हुए हैं, यह पूरी तरह से सफल हुए हैं। इसलिए हमारे गुरु चंद्रमोहन जी महाराज की प्रेरणा से हमने यह दहेज रहित अंतरजातीय विवाह किया है। उन्होंने कहा कि यह जात बिरादरी का खेल लंबे समय से नहीं चला, पहले कोई जात बिरादरी नहीं थी। उन्होंने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्ट नेता हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह गुणों के आधार पर होता है, ऐसा नहीं कि यह सब गुण ब्राह्मण में ही होते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण थे और भगवान श्री राम ओबीसी। परशुराम जी उनके सामने नतमस्तक थे। योग्यता के आधार पर होता है। उन्होंने कहा, नामकरण कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किसी भी जाति का व्यक्ति करता है और कर सकता है, और समाज में जितना अधिकार पुरुषों को होता है, महिलाएं भी बराबर की भागीदार होती हैं। उन्होंने कहा कि यह शादी जाति रहित और दहेज रहित है। शादी में फेरों की रस्म लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के जरिए यह शादी संपन्न कराई जा रही है। शादी गुणों के आधार पर होती है, ना कि दहेज के लालच। हिंद मजदूर किसान समिति के मीडिया प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि यह शादी अंतरजातीय और दहेज रहित है, तो साथ में फेरों की रस्म कराने वाली महिलाएं हैं, और वह भी चारों जातियों से अलग अलग हैं, जिनमें 2 ओबीसी वर्ग से हैं और 2 एससी वर्ग से। अब तक जाति विशेष के लोग ही फेरे कर रहे थे। इन मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हम यह बताना चाहते हैं कि हवन करने वाला और फेरे कराने वाला गुणों के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। उन्होंने कहा कि जन्मजात आरक्षण गलत है। जाति बिरादरी हमारे हिंदुओं को कमजोर कर रही है। जात पात का भेदभाव खत्म होना चाहिए। धर्म के लिए जात बिरादरी छोड़ दो। उन्होंने बताया कि दूल्हा जाट समाज से है और दुल्हन एससी समाज से है। दोनों के परिवारों की सहमति से भी यह जाति की दीवार टूटी है। उन्होंने बताया कि हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों ने बताया कि हम जन्म से ही शूद्र हैं, और हमारे महापुरुष कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, और ना ही हमारे शास्त्रों और वेदों में इसका कोई उल्लेख है। और इस दीवार को तोड़ने का तरीका अंतरजातीय विवाह है। गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए। यह हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश है। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे स्वाहा। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे स्वाहा। बुद्धं कोमल, देखने को मिले अलग से अंतरजातीय शादी विवाह हो रहा है। आप पढ़े लिखे भी हो, क्या लगता है कि समाज को एक तरह की किस तरह का प्रेरणा देने को, आईने दिखाने का काम?
इससे समाज को ये प्रेरणा मिलेगी कि जो एक सिर्फ जाति विशेष को लेकर ना कि सिर्फ अपनी ही बिरादरी, क्योंकि जब हमारे ग्रंथों में बिरादरी नहीं है तो फिर हमारे मानने का कोई मतलब नहीं बनता। और जब हम ये चीज़ करेंगे तो जो ये समझते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, तो ये सबसे बड़ा मेन ये है कि ये जो शादी होगी इसमें सबसे पहले देश और धर्म आता है कि हम देश और धर्म के लिए कार्य करेंगे। और ऐसा नहीं है, शादियाँ सफल भी हुई हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा होगी कि जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, गुण होने चाहिए। अगर और इसकी सही मायने शिक्षा की बात करी जाए, लाभ की बात की जाए, तो किस तरह के लाभ अन्य जातियों के जो लोग हैं जो इस तरह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनको जिस तरह तो ये तो प्रेरणा ये तो सामने आना चाहिए, क्योंकि जो हमें बिरादरियों में बांटना चाह रहे हैं ना कि ये बिरादरी वो बिरादरी SC OBC इसमें बांटना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक जवाब होगा कि अब हिंदू एकजुट है। बिल्कुल। देखिए राजनीतिक अगर हल्के की बात की जाए, इस समय देश में जो बहुत बहस छिड़ी हुई है शूद्र को लेके, अन्य जाति बिरादरी को लेके, रामचरितमानस को लेके एक अलग से बहस छिड़ी हुई है और आप उस चीज़ को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसमें जी शूद्र का जो इन्होंने बनाया हुआ है, शूद्र तो हम जन्म से सभी हैं, जन्म ना जायते शूद्र, तो जन्म से हम सब शूद्र हैं। तो ये सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कौन है कि जो शूद्र नहीं है। तो क्या लगता है उन लोगों को इस चीज़ से, आप लोगों की जिस तरह से शादी हो रही है, पंडित विचार महिलाएं हैं, एक तरह से जो संस्कार करा रहे हैं शिक्षा लेने की, एक तरह से उन लोगों की आईना है उन राजनीतिक लोगों को? जी बिल्कुल, उनके लिए ये आईना होगा कि जो वो हमें बांटना चाह रहे हैं ना कि कभी शूद्र को लेके कभी किस चीज़ को लेके, ये उनके लिए आईना होगा कि हिंदू अब इन चीज़ों में फंसेगा नहीं जिस चीज़ में वो हमें फांसना चाह रहे हैं। इस तरह की अगर आगे कोई जोड़ा या जो लड़का लड़की शादी करना चाहते हो, क्या शिक्षा आप लोगों से मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करने से हिंदुओं में ये बिरादरी का जो वो है ना ये खत्म हो जाएगा, हिंदू एकजुट होगा। जी, सबसे हमारे जो क्रांति गुरु है श्री चंद्र मोहन जी, हमें उन्होंने ये प्रेरणा दी कि अंतर्जातीय हम विवाह करें, अंतर्जातीय विवाह करें जी। क्योंकि जितने हमारे यहाँ पहले से अंतर्जातीय विवाह होते हैं, जो हमारा पूरा परिवार है और वे संपन्न हुए हैं सारे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो पहले से जो हमारे सनातनी धर्म था, पहले से अभी 1000 साल से ही ये बिरादरी चली है। जाति बिरादरी में हम लोग बट गए, पहले ये बिरादरी नहीं थी। बिल्कुल। देखिए बिरादरीवाद को लेकर काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहसें छिड़ी हुई है जी। काफ़ी शूद्र वगैरह एक दूसरे राजनीतिक लोग नहीं, लेकिन आप दूसरी तरह से बात करें अगर पिछले, आप उसे आईना दिखाने का आप लोग काम जी। ये भ्रष्ट नेता जो है हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं और हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज ये अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं और दहेज रहित कर रहे हैं। क्योंकि सनातनी धर्म में हमारे पहले बिरादरी नहीं थी और आज हम लोग बिरादरी मानते हैं, लेकिन बिरादरी है नहीं। हमारे जो गुरुजी उन्होंने प्रेरणा दी कि बिरादरी है नहीं, वास्तव में हम इसमें बंधे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं ओमेक्स में जॉब करता हूँ, ओमेक्स लखनऊ जॉब करता हूँ मैं जी। आप जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं? इनका नाम कोमल जी है, ये कोमल जी हैं और ये परमधाम में रहती हैं और वहीं का कार्य देखती हैं। इस तरह के कार्य से, इस तरह के जो संस्कार है आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आगे चलकर किस तरह की जाति बंधन से लोग मुक्त हो पाएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से देख देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही ऐसे हम जो हमारा पूरा परिवार है ऐसे ही अंतर्जातीय विवाह करते आए हैं और वे सारे सफल हुए हैं। और ये भी एक प्रेरणा है आज जो हम दे रहे हैं लोगों को, इससे लोग प्रेरणा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी अमित जी, एक अनोखी शादी यहाँ पे हो रही है, किस तरह की शादी है, क्या क्या इसमें विशेषता है? ये शादी अंतर्जातीय दहेज रहित तो है ही है, साथ में इसमें जो फेरे कर रही महिलाएं वे 4 वर्ग से हैं, 4 जातियों से अलग अलग हैं, 2 OBC से हैं और 2 SC वर्ग से हैं। क्योंकि जाति विशेष के लोग ही फेरे कर रहे थे। अब हिंदू मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्र मोहन जी, उनकी प्रेरणा से ये दिखाना चाह रहे कि गुण के आधार पर फेरे करने वाला, मंत्र उच्चारण करने वाला, हवन वाला गुण के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। तो जिस तरह अब तक जो है एक ही वर्ग विशेष जो है कि ब्राह्मण समाज जो है इसको करता था, हाँ, तो वो गलत था कि जन्मजात आरक्षण गलत है। जाति बिरादरी हमारे हिंदुओं को कमज़ोर कर रही, जाति बिरादरी खत्म होनी चाहिए। हिंदू धर्म में खतरनाक है जाति बिरादरी, धर्म नहीं, इसलिए धर्म को मत छोड़ो, जाति बिरादरी छोड़ दो। आज जो ये नव दंपति है जिनकी आज शादी हो रही है, ये किस किस समाज से है? ये लड़का जाट समाज से है और लड़की SC समाज से है और दोनों के माता पिता की सहमति से ये जाति की दीवार टूटी और आज शादी के बंधन में बंध गए।
जिस तरह देश में इस बार जातीय को लेकर, व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहीं रामचरितमानस के चौपाई को लेकर है तो कहीं स्वर्ण और शूद्र को लेकर वो चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? ये गलत है। जन्म से तो हम सब शूद्र हैं ही, ये हमारे महापुरुषों ने कहा, ग्रंथों में भी कहा। दूसरा, हमारे महापुरुषों ने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, ना हमारे शास्त्रों में, वेदों में है। तो ये जाति बिरादरी गलत है और इस दीवार को तोड़ने का तरीका है अंतर्जातीय विवाह, गुण और क्रम के आधार पर हो जाए। आज जो शादी है किस तरह का संदेश है? ये संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश है कि जाति बिरादरी कुछ नहीं होती, गुण के आधार पर शादी विवाह कर लो।